भविष्य के प्रलय ऐसी पृथ्वी जो बदलती है, न कि नष्ट होती है। कार्डेक सिखाते हैं कि भविष्य के प्रलयों को दिव्य दंड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पृथ्वी और मानवता के नवीनीकरण के चरण के रूप में। ग्रह जैसे सृष्टि के सभी प्राणी विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये परिवर्तन जो कभी-कभी हिंसक रूप लेते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिक और आध्यात्मिक नियमों के प्राकृतिक प्रभाव हैं। प्राचीन अपोकैलिप्टिक विश्वासों में दुनिया का अंत पूरी तरह से विनाश के रूप में कल्पना की गई थी, लेकिन स्पिरिटिज्म सिखाता है कि दुनिया का अंत केवल एक नैतिक स्थिति का अंत है, एक सभ्यता के चक्र का समापन है, ताकि एक अधिक उच्चतर सभ्यता का स्थान ले सके। दुनिया नहीं नष्ट होती, यह बदलती है। मानवता का संहार नहीं होता, यह शुद्ध होती है। आधुनिक भूभौतिकी पुष्टि करती है कि पृथ्वी स्थायी परिवर्तन में है। जैसे प्लेटें टेक्टोनिक मूवमेंट करती हैं, वैसे ही चुंबकीय ध्रुव झूलते हैं और मौसम प्राकृतिक और चक्रीय परिवर्तनों से गुजरता है। ये घटनाएं जो अक्सर भयभीत करती हैं, ग्रह के गतिशील संतुलन का हिस्सा हैं। विज्ञान दिखाता है कि बड़े विस्फोट, चुंबकीय उलटफेर या हिमयुग कई बार इतिहास में हुए हैं, बिना जीवन के नष्ट हुए, बल्कि हर परिवर्तन ने अनुकूलन और जैविक प्रगति के नए चरणों का मार्ग प्रशस्त किया। कार्डेक इन प्राकृतिक क्रांतियों की तुलना मानवता के नैतिक परीक्षाओं से करता है। जैसे आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर शुद्ध होती है, वैसे ही ग्रह भी संकटों का अनुभव करता है, जो उसे सद्भाव की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक प्रलय एक ब्रह्मांडीय परीक्षा है, एक समायोजन जो दुनिया की शक्तियों को शुद्ध और पुनः व्यवस्थित करता है। पृथ्वी का दर्द सामूहिक आध्यात्मिक विकास का दर्द है। आधुनिक खगोल शास्त्र यह दिखाता है कि यहाँ तक कि सौर प्रणाली भी क्रमिक परिवर्तनों के अधीन है। सूर्य धीरे धीरे अपनी चमक बढ़ाता है, पृथ्वी की कक्षा में हल्के बदलाव होते हैं और ब्रह्मांडीय कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इनमें से कोई भी भय का कारण नहीं है, बल्कि यह दुनियाओं के प्राकृतिक विकास का हिस्सा है, जिसे कार्डेक ने आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ग्रह के प्रगति के रूप में वर्णित किया है। आधुनिक जलवायु विज्ञान इस धारणा को मजबूत करता है। जलवायु परिवर्तन, सूखे और बाढ़ कोई दंड के संकेत नहीं हैं, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के प्रतिबिंब हैं और आज मानव के ग्रह के संतुलन पर प्रभाव का भी संकेत हैं। आध्यात्मिकता याद दिलाती है कि जब मनुष्य स्वार्थ और लालच से प्रकृति का असंतुलन करता है, तो वह अपने ही असंतुलन के परिणामों को भुगतता है और दर्द के माध्यम से दिव्य सद्भाव का सम्मान करना सीखता है। कार्डेक बताते हैं कि शास्त्रों में पाई जाने वाली विनाश की भविष्यवाणियों, जैसे प्रलय या समय का अंत, को आध्यात्मिक रूपकों के रूप में पढ़ना चाहिए। यह पृथ्वी का भौतिक अंत नहीं है, बल्कि एक नई नैतिक व्यवस्था की ओर संक्रमण है, जिसमें निम्न आत्माएं अधिक विकसित आत्माओं से प्रतिस्थापित की जाएंगी। यह सच्चा निर्णय है, ईश्वर का मनुष्य पर नहीं, बल्कि आत्मा का अपने ऊपर निर्णय। उच्च आत्माएं प्रकट करती हैं कि पृथ्वी मानवता वर्तमान में इन बड़े परिवर्तन कालों में से एक से गुजर रही है। स्वार्थ, अभिमान और हिंसा, जो ग्रह की नैतिक बचपन को चिह्नित करते थे, अब एकता, न्याय और आध्यात्मिकता का स्थान ले रहे हैं। जो सामाजिक और प्राकृतिक उथल-पुथल हम देख रहे हैं, वे इस ग्रह परिवर्तन के संकेत हैं, जो किशोरावस्था से परिपक्वता की ओर जाने के समान है। आम दृश्य अराजकता केवल नए विश्व का पुनर्गठन है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विपत्तियां भी तरल शुद्धिकरण हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व, जो निचले कंपन से भरपूर है, प्राकृतिक शक्तियों की क्रिया और उच्च आत्माओं के प्रभाव से पुनः जीवित होता है, जो पृथ्वी के पुनर्जन्म के लिए काम कर रहे हैं। प्रत्येक भौतिक घटना के साथ एक अदृश्य नैतिक परिवर्तन होता है, जो एक अधिक जागरूक और भ्रातृसमान मानवता के उदय के लिए जमीन तैयार करता है। आधुनिक विज्ञान और आत्मा विज्ञान का प्रकटीकरण मिलते हैं। ब्रह्मांड अस्त व्यस्तता की ओर नहीं, बल्कि संतुलन की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी का भविष्य विनाश नहीं, बल्कि उत्क्रमण है। भविष्य के प्रलय वास्तव में ग्रह की शुद्धिकरण की अवस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से
पापों का संसार पुनर्जन्म के संसार में बदल जाता है, अधिक न्याय संगत, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक। इस प्रकार भविष्यवाणियों का सही अर्थ आशा है, न कि भय। ईश्वर ने जो बनाया है उसे वह नष्ट नहीं करता, वह केवल परिवर्तन करता है, शिक्षित करता है और ऊंचा उठाता है। और जैसा कि कार्तिक ने सिखाया है, दर्द ही आनंद का अग्रदूत है, तूफान ही सुख की पूर्व संध्या है। यदि इस विचार ने भविष्य के बारे में प्रकाश डाला है तो इसे साझा करें, क्योंकि भविष्य के प्रलय को समझना यह महसूस करना है कि पृथ्वी अंत की ओर नहीं बल्कि जागरूकता की ओर बढ़ रही है, और कि कल मानवता पर एक नए नैतिक सूर्य का उदय होगा।